बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगिनर्स और आज के लेक्चर में हम टैग्स का क्रूड बनाएंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टैग्स को पोस्ट के साथ अटैच एंड डिटैच वगैरह करना पढ़ लिया था। अब हमें कंप्लीट टैग्स का क्रूड बनाना है, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एंड फैचिंग। उसके लिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले ऊपर एक लिंक बना देनी है, जैसे पोस्ट है इसी तरह से टैग्स के नाम का एक पूरा पेज बनेगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमने एक कंट्रोलर बनाना है, PHP आर्टिसन टैग्स के लिए। ठीक है, टैग कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। आफ्टर दिस मैं आऊंगा अपने डायरेक्टली राउट्स एंड वेब डॉट PHP। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है, पोस्ट कंट्रोलर, सेम वैसा ही पोस्ट कंट्रोलर की जगह हमें बनाना है टैग कंट्रोलर। ओके, एंड सेम ऐसा ही टैग कंट्रोलर जैसे कि ऊपर पोस्ट कंट्रोलर है, टैग कंट्रोलर कुछ इस तरह। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये फाइल में बंद कर देता हूँ। हमने राउट सेट कर दिया है अपने पास। ठीक है, आफ्टर दिस हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है, व्यूज के अंदर, इनसाइड लेआउट्स एंड लेआउट के अंदर नेविगेशन डॉट ब्लेड डॉट PHP, इसके अंदर ऊपर हमने एक लिंक बना देनी है फॉर टैग्स। ये मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने चेंजिंग क्या करनी है, जैसे कि टैग्स डॉट इंडेक्स, यहाँ पर भी टैग्स डॉट इंडेक्स और यहाँ पे इसको कर देना है टैग्स। ठीक है, यहाँ पे हमें हमारे पास सबसे पहले एरर आ चुका है कि टैग कंट्रोलर इंडेक्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ठीक है भाई, हम आ जाते हैं अब कंट्रोलर के अंदर एक इंडेक्स नाम का फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ एरर जनरेट कर रहा है। ठीक है, और वन थिंग के राउट्स मैंने सॉरी यहाँ पे इसको टैग्स करना है। ठीक है, दिस ओके, ये मैंने बंद कर दिया। क्योंकि इस वक्त तो हमारे पास ऊपर पोस्ट राउट ओपन है ना, तो पोस्ट तो ओपन होना चाहिए था। पोस्ट क्यों नहीं ओपन हो रहा? क्योंकि इस वजह से क्योंकि राउट दोनों के पोस्ट हो गए। अब जब हम टैग्स ओपन करना चाहेंगे तो ये इंडेक्स पे एरर जनरेट करेगा कि इंडेक्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि ये चीज़, ये मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ, इनसाइड कंट्रोलर और दिस टैग्स कंट्रोलर। ओके, यहाँ पे अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एक इंडेक्स फंक्शन बना देना है, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स एंड दिस, एंड इनसाइड दिस मैं एक टैग नाम का बना रहा हूँ वेरिएबल एंड टैग इंटर ऑल। ओके, मगर उससे पहले मैंने ऊपर जो मॉडल है वो यूज कराना है, यूज ऐप इंटर मॉडल्स इंटर टैग। ओके, टैग नाम का मॉडल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो दिया एंड सिंपली रिटर्न करना है हमने व्यू, और व्यू के अंदर व्हाट टैग्स डॉट इंडेक्स कॉलन कॉम्पैक्ट टैग्स। ठीक है, कुछ इस तरह। अब हमें इंडेक्स पेज बनाना है इस चीज के लिए। ठीक है, क्योंकि अगेन ये चीज एरर जनरेट करेगी कि जो व्यू में रिटर्न करवा रहा हूँ वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दिस। अब
हम आ जाते हैं वापस रिसोर्सेज के अंदर। अब हमारे पास देखिए क्या था कि व्यू के अंदर जैसे पोस्ट नाम का हमने अलग से फोल्डर बनाया था, वैसे ही हम टैग्स का अलग से फोल्डर क्रिएट करेंगे विद द नेम टैग्स। ओके, जैसे पोस्ट था वैसे ही टैग्स। एंड पोस्ट के अंदर जो हमारे पास index.blade.php है, ये मैं पूरा एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद टैग्स नाम के फोल्डर के अंदर मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ index.blade.php। ओके, और वो मैं पूरा कोड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। व्यूज के अंदर आके इसको मैं वर्ड रैप कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑल पोस्ट की जगह यहाँ पे करना है ऑल टैग्स। ठीक है, एंड न्यू टैग। ओके, टैग्स डॉट क्रिएट। ठीक है, इसको अपने टैग्स के हिसाब से हमने सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे इमेज नाम का कॉलम हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये मैंने रिमूव कर दिया, और टाइटल की जगह इसको मैं नाम देता हूँ नेम। ठीक है, एंड ये एडेड वैसे ही रहेगा। अब वहाँ से हमने इंडेक्स की तरफ भेजी है टैग्स के नाम से, तो ये जो पोस्ट है इसको टैग्स कर देना है, एंड यहाँ पे टैग दिस इज अ टैग टैग एंड नेम, क्योंकि टैग्स की टेबल में नेम नाम का कॉलम है। ये कॉलम हमारे काम का नहीं है इमेज, क्योंकि इमेज यहाँ पर है नहीं। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। इसको भी कर देना है टैग ओनली। ठीक है, एंड टैग्स डॉट एडिट। ठीक है, एंड ये एडिट इसी तरह से रहेगा, एंड इनसाइड अ डिलीट टैग इनटू डिलीट और टैग्स डॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, एंड ओके, रिफ्रेश करने के बाद देखें टैग्स हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी 3 थे, वो तीनों यहाँ पे हमारे पास फैच होकर आ चुके हैं, सक्सेसफुली आ चुके हैं। आफ्टर दिस अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से तो सेट कर दिया। ठीक है, बट अब सबसे पहले क्रिएशन करते हैं। जैसे न्यू टैग है दिस, तो उसके लिए हमें क्रिएट का पेज चाहिए। वंस अगेन मैं टैग नाम के फोल्डर के अंदर, या उससे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा अपने कंट्रोलर के अंदर, पब्लिक फंक्शन क्रिएट। ओके, एंड क्रिएट के अंदर सिंपली रिटर्न कर देना है हमें अपना व्यू, और व्यू विल बी व्हाट टैग्स डॉट, मीन्स कि टैग से मुराद टैग फोल्डर और उसके अंदर क्रिएट डॉट डिलीट डॉट पीएचपी। ओके, कुछ इस तरह। सो क्रिएट व्यू डज नॉट फाउंड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा विद द नेम ऑफ क्रिएट डॉट डिलीट डॉट पीएचपी। ओके, ये हमारे पास टेक्स्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट डॉट डिलीट डॉट पीएचपी बन चुका है। हम अगेन पोस्ट का जो हमारा जो कंप्लीट क्रिएट का जो पेज था पोस्ट का, वही सेम मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा। अब इसके अंदर हम कुछ चेंजिंग करेंगे, लाइक कि सबसे पहले क्रिएट न्यू टैग। ओके, एंड आफ्टर दिस मैं इसको व्यू वर्ड रैप कर देता हूँ। इसके अंदर कोई इमेज है नहीं, तो इंक टाइप रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा काम का नहीं है। पोस्ट की जगह टैग्स डॉट स्टोर, एंड टाइटल की जगह इसको मैं नेम कर देता हूँ। इनपुट टाइप टाइटल नेम कर देते हैं, एंड दिस विल बी नेम, एंड दिस विल बी आल्सो नेम। और जो बॉडी सेक्शन है एंड जो इमेज सेक्शन है, ये हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और ये सिलेक्ट
टेक जो डिव है ये भी हमारे काम का नहीं है, तो ये भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि अभी तो हम सिलेक्शन तो करेंगे नहीं, हमने तो क्रिएट करना है न्यू। ठीक है, तो वंस वी रिफ्रेश, सक्सेसफुली हमारे पास आ चुका है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगेन एरर आएगा कि टैग स्टोर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब हमें स्टोरेज यानी कि स्टोरेज करवानी है, इंसर्ट करवाना है। सो वंस अगेन हम आ जाते हैं टैग कंट्रोलर के अंदर, एंड इनसाइड ए टैग कंट्रोलर हमें बनाना है अब स्टोर फंक्शन। हम रिसोर्स कंट्रोलर भी बना सकते थे जिसमें ऑटोमेटिकली फंक्शन इस तरह से बन जाते थे, तो अगर वो आपको ज़्यादा इजी लगे तो वो डायरेक्टली कर लीजिएगा, ऐसे टाइम भी आपका बच जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं, एंड टॉप ऑफ योर पोस्ट कंट्रोलर ये जो रिक्वेस्ट था ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड टॉप पे ओके इट्स ऑलरेडी अवेलेबल, सो नो नीड, रिक्वेस्ट हमारे पास है। ठीक है, स्टोर फंक्शन मैंने बनाया है पब्लिक फंक्शन स्टोर, उसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रिक्वेस्ट इंट वैलिडेट फंक्शन, और मैं वैलिडेशन जो है वो क्रिएट करूँगा हमारे इनपुट टाइप नेम की, विच विल बी व्हाट रिक्वेस्ट इंट विच विल बी रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, कि नेम मस्ट बी रिक्वायर्ड, एंड आफ्टर दिस टैग इंट क्रिएट में डायरेक्टली क्रिएट कर देता हूँ, वहाँ से जो हमारे पास नाम आएगा, ठीक है, वो हम गेट कर लेंगे रिक्वेस्ट इंटर नेम से। ठीक है, सक्सेसफुली, और देन हम क्या करेंगे, रिटर्न टू राउट फंक्शन। ठीक है, और टैग्स डॉट इंडेक्स की तरफ हम वापस चले जाएं विथ, हमें नोटिफिकेशन भी जनरेट कराना है विथ स्टेटस। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम सेट कर चुके हैं सब चीज़ें, और यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, द टैग क्रिएटेड सक्सेसफुल। ओके, ये हम बना चुके, रिफ्रेश कर लिया एक बार, टैग 1 टैग 2 टैग 3। ओके, न्यू टैग पे आ जाते हैं, मैं टैग OUR4। ओके, क्रिएट एंड द टैग क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये टैग नंबर 4 देखें, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से हमने यानी कि क्रिएट बना लिया। आफ्टर दिस हमें, ताकि जल्दी काम कर सकें, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रिएट का फंक्शन मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, और इसको मैं नाम देता हूँ एडिट का। ठीक है, एंड एडिट फंक्शन के अंदर मैं डायरेक्टली मॉडल से काम ले लेता हूँ, टैग मॉडल इंटर टैग। ओके, और यहाँ पे टैग्स डॉट एडिट, और कॉम्पैक्ट फंक्शन के अंदर मैं डायरेक्टली टैग्स यानी कि ये वेरिएबल मैंने सेंड कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो एडिट फंक्शन हमारे पास बन चुका है। आफ्टर दिस ये जो क्रिएट का जो कंप्लीट फाइल था ये मैं सेम एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करके न्यू फाइल जो कि एडिट डॉट ब्लेड डॉट php। ओके, एडिट की फाइल जो है हमारे पास, ये मैंने क्रिएट का जितना भी बनाया था वो सेम मैंने इसको यहाँ पे अगेन चेंजिंग करेंगे, एडिट न्यू लिखने की जरूरत नहीं, एडिट टैग। ओके, एंड आफ्टर दिस टैग्स डॉट स्टोर की जगह अब आएगा टैग्स डॉट अपडेट, मगर अब क्योंकि सिंगल टैग है तो इस तरह से टैग इनटू ID यहाँ पे सेंड करना होगा। ठीक है, CRR से RF हमारे पास मौजूद है। अपडेशन के लिए मेथड भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड मेथड विल बी स्मॉल। ठीक है, एंड मेथड जो है वो पुट यूज़ किया जाता है, पुट अपडेशन के लिए, अपडेट के फंक्शन में ये चीज़ सेंड कराई जाती है। तो नेम जो ओल्ड नेम हमने यहाँ पे दिया है, कॉमा टैग इंटर नेम। ओके, एंड बस काफ़ी,
और ये हम कर देते हैं अपडेट। एक बार रिफ्रेश करके मैं क्लिक कर लेता हूँ टैग 1 को। तो टैग स्लैश टैग्स वेरिएबल आई डोंट नो कहाँ पे दिया है मैंने। ओके दिस ये टैग होता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड रिफ्रेश। तो देखें टैग id1 एडिट, हम वापस टैग्स की में आ जाते हैं। 2 पे एडिट करूंगा id नंबर 2 एंड टैग 2 आ गया। इसी तरह से अगर फोर्थ वन को मैं क्लिक करूं तो टैग 4 एंड द टैग 4। सो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम सिंपली इसका अपडेशन का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन मैं ये जो स्टोर का जो फंक्शन था ये मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट करके यहाँ पे इस फंक्शन को मैं नाम दूंगा अपडेट एंड रिक्वेस्ट हमारे पास मौजूद है एंड इसके अंदर टैग ओके, ये हमने कर दिया। रिक्वेस्ट वैलिडेशन नेम रिक्वायर्ड हमारे पास मौजूद है एंड टैग क्रिएट की जगह टैग विल बी अपडेट एंड नेम इनटू रिक्वेस्ट नेम्स as it is रहेगा एंड टैग इंडेक्स एंड स्टेटस द टैग अपडेटेड सक्सेसफुल। ओके, सिंपली बस इतना करना है और कुछ नहीं करना हमने, ठीक है। यहाँ पे डॉलर टैग ऐसे कर देंगे, ठीक है। वैसे वो डायरेक्टली भी कर सकते थे, इस तरह से मैंने कर दिया, कोई इशू नहीं, ठीक। एक बार यहाँ पर रिफ्रेश किया, टैग 1 को एडिट कर रहा हूँ मैं, टैग 1 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अपडेट मॉडल कहाँ, टैग इनटू टैग, ओहो सॉरी दिस विल बी दिस, ओके माय मिस्टेक, ये इस तरह से होगा। हम वापस आ जाते हैं, एक बार रिफ्रेश किया मैंने और इसको हम कर देते हैं टैग 1 एंड अपडेट, ठीक है। तो टैग 1 अपडेटेड सक्सेसफुली। नाउ आफ्टर दिस अब हमारे पास एक ही चीज रहती है विच विल बी व्हाट द डिलीशन, ठीक है। सो पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय, हम डिस्ट्रॉय की तरफ आ गए और यहाँ पे टैग इनटू टैग एंड टैग इंटर डिलीट, बस, ठीक है। ये छोटा सा फंक्शन यूज होता है एंड ये मैं रिटर्न एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे टू आउट की जगह हम यूज करेंगे बैक फंक्शन एंड इसको हम खाली कर देते हैं, वापस बैक इस तरह से हो जाएगा क्योंकि डिलीशन हम मेन इंडेक्स पेज से ही करवा रहे हैं। बैक विथ स्टेटस द टैग डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। और ये जो डिलीट का है कोड है हमारे पास ऑलरेडी इंडेक्स के अंदर यहाँ पे ये मौजूद है, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो सिंपली एक बार रिफ्रेश करने के बाद मैं सपोज के टैग नंबर 4 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके द टैग डिलीटेड सक्सेसफुली। इनको हम एडिट करके सेट कर लेते हैं, जैसे टैग 1 था इसको हम कर देते हैं टैग 2 अपडेट and this will be tag 3 update। so सक्सेसफुली हमने टैग से रिलेटेड क्रूड एप्लीकेशन बना ली। अब देखें एक बार हमारे पास सारा सिस्टम मौजूद है, पोस्ट का कंप्लीट क्रूड हमारे पास मौजूद था, तो देखें एक ही लेक्चर के अंदर हमने टैग्स का कंप्लीट क्रूड बना दिया, फैचिंग, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है ये चीज़, ठीक है। एक बार अगर हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर क्योंकि कोड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो बार बार ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत फिर हमें नहीं पड़ती, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।